चलिए अब शुरू करते हैं एच। तो एच जब हमने अपने पहले वाले वीडियोस में देखे हैं तो स्मॉल कर्सिव में ऐसे लिखते हैं, लेकिन अब जब बड़ा कर्सिव आता है तो उसमें एच कुछ इस तरह से होता है। ओके, अब ये हर किसी को जल्दी नहीं आता है, तो पहले मैं कुछ और सिखाना चाहती हूँ कंप्लीट एस सिखाने से पहले। सबसे पहले आप ऐसे और ऐसे प्रैक्टिस करेंगे बस। अब आप ये बोलोगे मिस ये क्या हिंदी का आधा क लिखवा रहे हो क्या आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिए ऐसे और हाथ बिना उठाए ऐसे, दैट्स इट। ऐसे और हाथ को बिना उठाए ऐसे। आपको हिंदी का क लगेगा लेकिन एक्चुअली हिंदी का क नहीं है, ठीक है। ये ऐसे बिना हाथ उठाए यहाँ पे आप ऐसे ख़त्म करेंगे इसको। ये प्रैक्टिस क्यों करवा रहे हो मिस आप? अब बताती हूँ। जैसे हम एच लिखते हैं यहाँ पे इस तरह से ऐसे लिखा, यहाँ पे हाथ उठ गया, पेंसिल यानी उठ गई। अब यहाँ पे जब आएगा इस तरह से तो सेम यही चीज़ आपको काम आएगी। आई काम आई आपको ये चीज़ आपको काम आ गई, राइट? इजी है या नहीं है? अब समझ में आया मैंने क्यों ये करवाया पहले? आपको लग रहा होगा मिस तो यार आप क्या कर रहे हो मिस, ये क्या है? लेकिन एक्चुअली ये इसके लिए था, ठीक है। अब समझ में आई बात? अगेन ये हुआ एच, ये इस तरह से और फिर इस तरह से, गॉट इट? एच। तो आप बोलोगे मिस ये ऊपर जा सकता है लाइन के? यस, ऊपर ये मिडिल में आएगा। वैसे भी इन दो लाइन इस लाइन के मिडिल में आएगा। ये अगेन एच, यहाँ पेन उठ गया, अब पेन नहीं उठेगा इस तरह से, ठीक है, गॉट इट? अब पेन बिल्कुल भी नहीं उठेगा। अब मैं बताती हूँ कैसे। यहाँ पे आया आपका सपोज हीना, HINA, हीना, राइट? ये मैं लिख दिया। फिर सपोज करो HE लिखना है, हेमा लिखना है मुझे, तो ये H अब यहाँ से शुरू हो गया, HEMA, हेमा। अब क्या मुझे हाथ उठाना पड़ा? ये जो भी कंप्लीट किया उसके लिए भी मुझे हाथ उठाना नहीं पड़ा, बस एक बार यहाँ पे उठाना पड़ा था हाथ। जैसे हमने के में किया था, के में जब हमने ऐसा बनाया था तो हमको हाथ उठाना पड़ा, मतलब पेंसिल उठानी पड़ी थी। और यहाँ पर भी एच में ऐसा है कि यहाँ पर हमको एक बार शुरुआत में सिर्फ यहाँ पर हाथ उठेगा, इसके बाद तो नॉर्मल पूरा का पूरा कंटिन्यूटी में लिखता चला जाएगा। ओके, अब यही चीज़ फिर से करवाती हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कोई HU सपोज मुझे लिखना है, H हाथ उठाए यहाँ पर, फिर वापस अब यहाँ पे पेन अब नहीं उठेगा, HU सपोज करो, और MA हुमा, किसी का नाम होता है हुमा, तो लिख दिया आपने। तो यहाँ पे अब कनेक्टिविटी हर जगह से यहाँ से बैठती है। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कनेक्टिविटी किसी के साथ भी बना सकते हैं। दिस इज़ H और ये है Y, दिस इज़ H और ये है M, दिस इज़ H और सपोज कीजिए J, एनीथिंग H B अगर करना है तो दिस इज़ H एंड दिस इज़ B। बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि कनेक्टिविटी आप कैसे भी बिठा सकते हो बस, लेकिन H कंप्लीट करने के लिए एक बार तो पेन उठता ही उठता है। इसके बाद सभी वर्ड्स एकदम करेक्ट बिना हाथ उठाए ख़त्म होने तक आप आराम से कर सकते हो। समझ में आई बात? अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अब हम यहाँ पर सीखेंगे दैट इज़ ए सीखेंगे, तब भी हम यही करेंगे। सबसे पहले जैसे हमने H पुराने वीडियो में किया था अभी तो उसमें हमने कुछ एक स्टाइल सीखा था। पहले हम बता दूं कि स्मॉल a हम लोग यूँ लिखते थे, राइट? अब लेकिन कैपिटल वाला A के लिए जैसे हमने H में प्रैक्टिस की थी वैसे ही यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस करेंगे इसका। तो आप बोलेंगे मिस ये क्या है? क्यों? आपने पुराना वीडियो देखा था ना, उसमें कैसा था? H कैसे मैंने H स्टार्ट करवाया था, राइट? वैसे तो A यूँ लिखा जाता है, टेक्निकली तो A यूँ लिखा जाता है, लेकिन पहले इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे मिस ये क की प्रैक्टिस क्या है? ये क नहीं है, ये एक्चुअली स्टाइल है लिखने का जो यहाँ पे हमको कनेक्टिविटी में काम आएगी। तो पहले आप प्रैक्टिस बिल्कुल ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे करने की कोशिश कीजिए। इस पे पहले अपने अच्छे से हाथ बैठाइए ताकि बिना हाथ उठाए आप इतना लिख सकें। एक बार इसकी प्रैक्टिस हो गई,
देखिए मैं यहाँ पे कैसे लिख रही हूँ इसको, ऐसे और बिना हाथ उठाए ये ऐसे करके ऐसे। अब आप बोलोगे हाँ मिस ये तो हिंदी का आधा क लग रहा है। ठीक है, आप समझ लो कि आधा क है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद अब कैपिटल ए कैसे लिखते हैं। कैपिटल ए आता है इस तरह से, ये ए और ये यहाँ से आया यूँ। अब समझ आया ये क्यों लिखा रही थी मैं। ठीक है, समझ में आया ना, ये हुआ ए। हाँ वैसे मैंने एच वाले वीडियो में भी आपको बता दिया था, लेकिन फिर से मैंने इस वीडियो में ज़्यादा बताया वापस से ये ए इस तरह से, और यहीं पे हाथ उठ मतलब साथ में जाएगा और फिर यहाँ से ऐसे बाहर आएगा। अगेन ये हुआ ए, यहाँ से बैक जाओ और फिर यहाँ से ऐसे लेके आओ। कहीं ये गलती मत करना जैसे आप लोग करते हो, आप लोग ऐसे लिखकर हाथ उठा दिया और फिर यहाँ से कर दिया। ना 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 ना, नो नो नो, नहीं चलेगा ऐसे, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल कंटिन्यूटी में चलना है एकदम। ये ए, यहीं से ऊपर बैक जाएंगे और यहाँ पे ऐसे करके ऐसे आएंगे। अगेन ए, अगेन लाइक दिस। हाथ तो बीच में उठाना ही नहीं है, कंप्लीट करना है इसको। बस जैसे एच का था वैसे इसका भी है। बस आप कोई भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे जोड़ सकते हैं कोई भी, जैसे ए आई जोड़ना है या फिर ए यू जोड़ना है या फिर ए एम जोड़ना है या फिर ए एस जोड़ना है या फिर ए ओ जोड़ना है या फिर ए आर जोड़ना है। तो ये सारे कनेक्टिविटी आपको अच्छी तरह से आ जाएंगे। अब जैसे ए में आपने आर में देखा कई लोग गड़बड़ करते हैं यहाँ पर, तो ये है हुआ ए और यहाँ पर फिर यहीं से कनेक्टिव होके आर निकलता है। ठीक है, जैसे अरविंद एक वर्ड आता है तो अरविंद मतलब एक नाम होता है, तो ये ए आर, तो ये आर इस तरह से यहाँ पर बैठेगा। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, इनफैक्ट ए बी भी अगर बैठना है तो ऐसे ही बैठेगा, दिस इज़ ए और ये हुआ है बी। ठीक है, यहीं से कनेक्टिव हो गया है। सेम विद ए एच भी ऐसे ही बैठेगा, ये हुआ ए और यहाँ पे आया है एच। गॉट इट? तो ये समझ में आ गया आपको अच्छे तरह से कि ए कैसे बैठना है करके यहाँ पर। तो ए का प्रैक्टिस आई थिंक ये मेरा कंप्लीट हो गया, ये सारा का सारा ए कैसे लिखना चाहिए। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सबसे पहला प्रैक्टिस ये वाला, ये तो वैसे एच में भी किया होगा आपने, अगर नहीं किया हो तो इसमें कर लेना। और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर करके यहाँ पे मेरे सारे लेटर्स जो भी मैंने ए से लेके जेड तक थे सारे सिखा दिए। और अगर ये कोई वीडियो पहली बार देख रहा है तो बोलेगा हैं मिस कहाँ सिखाया आपने तो अब तक ए ही सिखाया है, बाकी कहाँ है? तो प्लीज़ जाके मेरा वीडियो में प्लेलिस्ट देखिए, उसमें आपको पूरा का पूरा स्टार्टिंग से एकदम इजी वाला मिलेगा, एकदम इजी कैसे स्टार्ट करना है। और ये तो सबसे लास्ट अक्षर है यहाँ पर ए का। तो प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा और आप प्रैक्टिस जैसे मैंने ऑर्डर किया है वैसे करते जाना। आई होप दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। चलिए एक बार मैं बता देती हूँ पूरा ए से लेके जेड तक कैसे लिखना है। तो मैंने आप यहाँ पर पूरा ए से लेके जेड तक सारा का सारा लिख लिया है। आपको तो मैंने सारा सिखा भी दिया है, सारे कनेक्टिविटी बनाना सिखा दिया है। तो ये हमारे प्लेलिस्ट का आखिरी वीडियो है। तो आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर आप बहुत अच्छा कर्सिव राइटिंग सीख सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपने कितना लिखा यहाँ से, कितना सीखा आपने यहाँ से, कैसा लगा आपको सीखते वक्त, ज़रूर बताइएगा। और अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड और भी कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।